रूपाली, मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना था। हाँ तो दीदी जाइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हाँ मैं बस इसलिए पूछ रही थी, बाकी तो घर का सारा काम हो गया है, बस किचन में थोड़ा रोटियों का रहता है। थोड़ी देर में पापा जी के खाने का समय हो जाएगा। मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। तो प्लीज़ तुम पापा जी को खाना दे देना। कोई बात नहीं दीदी, आप आराम से जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। थैंक यू रूपाली। वैसे तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ले आऊँगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस जाइए। थैंक यू रूपाली, और तुम चिंता मत करना, अब का तुम बना लो, शाम का सारा खाना मैं खुद बना लूँगी। हर हफ्ते इन्हें तो कोई ना कोई काम होता है। पापा जी को खाना दे देना, नौकरानी हूं मैं इसकी। कुछ ज्यादा ही जिठानी बनकर दिखा रही है आजकल। रूपाली, बेटा तेरे पापा जी आए हैं, रोटी बना देती। बड़ी बहू का फोन आया था, उसे तो थोड़ा समय लगेगा। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन अब तो दीदी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब दीदी को पता है कि इस समय वो खाना बनाती हैं, फिर भी। आप बताओ मम्मी जी, मैंने कभी भी अपने समय का काम छोड़ा है? हाँ कह तो तू सही रही है, पर उसे कोई काम होगा इसलिए गई होगी। कोई बात नहीं, ऐसा कर मैं बना लेती हूँ रोटी, तू कर ले। क्या कर रही है मम्मी जी? हाँ बहू, कुछ काम था? हाँ मम्मी जी वो चिंटू की छुट्टियाँ हो चुकी हैं ना स्कूल की, इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मम्मी के घर चली जाती हूँ। आप तो जानते हो मम्मी जी, मेरे भाई भी विदेश रहते हैं, वो भी आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो भाभी बार बार बुला रही हैं मुझे। हाँ तो बहू कोई बात नहीं, चली जाना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बता रही थी आपको, वैसे भी दीदी तो कभी अपने मायके जाती नहीं है, इसलिए आपको काम की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भी आराम से रह आऊंगी। छोटी बहू, तेरी जिठानी भी खूब जाती थी अपने मायके, अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए उसने जाना कम कर दिया है। बेशक से उसके मम्मी पापा नहीं है, लेकिन उसके भाई भाभी भी बहुत बुलाते थे। पता नहीं मम्मी जी कब जाते थे दीदी, इतने साल तो मेरी शादी को हो गई, मैंने तो उन्हें कभी अपने मायके जाते हुए देखा नहीं है। बल्कि उनकी जो छोटी सिस्टर है अंजलि दीदी, मैंने तो उन्हीं को यहाँ पर आते हुए देखा है। चलो अच्छा ही है मम्मी जी, वैसे दीदी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अब उनके मायके में उनके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए जाना मुश्किल तो होता ही होगा। छोटी बहू, मैं एक बार तेरे पापा जी को खाना दे दूं, उन्हें भूख लगी है। इन्हें तो बस बड़ी बहू के गुण गाने हैं। छोड़ो मुझे क्या, मैं तो कल ही अपने मायके चली जाती हूँ, आराम से 1 महीना रहकर आऊंगी, अपनी पैकिंग शुरू कर देती हूँ। आ गई बहू? प्रणाम मम्मी जी। अमित कहाँ रह गया बहू? मम्मी जी वो बाइक अंदर कर रहे हैं। आग लगे ऐसी ससुराल को, एक नंबर की काम चोर है ये जेठानी। आ गई महारानी। अरे दीदी आ गए आप? अच्छा हुआ दीदी आप आ गए, अब बस मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि कल सुबह मैं अपने मायके जा रही हूँ पूरा 1 महीने के लिए। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से, और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ पर तो मैं हूँ। और हाँ दीदी, थोड़ा शाम को देख लेना अब क्या बनेगा, मैं तो पैकिंग कर रही थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बना लूँगी। मम्मी जी बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं? शोभा तो बहू कोचिंग गई है और मयंक अंदर सो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो मम्मी जी आप बैठो, मैं पहले आपके लिए चाय बनाती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। अरे दीदी अब मेरा मन नहीं लग रहा है, आप भी आ जाओ प्लीज। अरे बहन अब कहाँ मायके में आने का टाइम है, बच्चों की बड़ी क्लासेस हैं। अरे तू रह ले आराम से, वैसे भी तेरी और भाभी की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ दीदी वो तो है, लेकिन बहन भी तो जरूरी है ना। ये तो गलत बात है ना दीदी, आप जब भी मायके आते थे तो हमेशा मैं आपको वहाँ पर ही मिलती थी, और अब मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। प्लीज दीदी आ जाओ ना, मुझे नहीं पता, चाहे बस 10 दिनों के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। 10 दिनों के लिए? तुझे पता भी है 1 दिन के लिए घर से नहीं निकला जाता बहन, और तू 10 दिनों की बात कर रही है।
और अब तो मैं वैसे भी नहीं आ सकती। कल मेरी देवरानी जा रही है अपने मायके, वो भी पूरा 1 महीने के लिए। दीदी मुझे नहीं पता, आप बस कल आ रहे हो तो आ रहे हो, वरना अब मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ पर। मैं तो चली जाऊंगी अपनी ससुराल। अच्छा ठीक है, चल आने दे तेरे जीजू को, उनसे पूछकर बताऊंगी कब आना है। रूपाली, रूपाली तुम्हें मम्मी जी ने बुलाया है। दीदी पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, पूरे 4 तोले का है, मेरी मम्मी ने बनवाया है मेरे लिए। देखिए जरा हाथ में लेकर देखिए। मैं तो मम्मी से बहुत मना करती हूँ, लेकिन मम्मी सुनती कहाँ है। सच में रूपाली ये बहुत सुंदर है। अच्छा तो होगा ही ना दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे दीदी आपके पास जो नकली ज्वेलरी है ना, वो भी बहुत सुंदर लगती है। आप भी क्या कर सकते हो बेचारी, एक तो आपके मम्मी पापा नहीं है, और भाई भाभी तो बुला लेते हैं, वो भी बहुत होता है। ये लेना देना तो भला कौन ही करता है। अच्छा रूपाली, वो मम्मी जी ने बुलाया तुम्हें, आ जाओ एक बार। जानती हूँ मैं, जल गई होगी मेरे हार को देखकर। मैं जानती हूँ कि इसके मायके वाले इसे कुछ नहीं देते, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मम्मी जी हमेशा इसकी और इसके मायके वालों की तारीफ करती रहती हैं। सच में कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी होती है। देख बहू, अगर बुला रहा है तेरा भाई तो तुझे जरूर जाना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है। मम्मी भाई तो बुलाता ही रहता है, लेकिन अभी वो अंजलि भी आई हुई है ना, वो भी बहुत जिद कर रही है, इसलिए अगर आप कहो तो मैं 2 या 3 दिन के लिए चली जाती हूँ। देख बहू, मैंने तो कभी मना किया नहीं है, ना कभी छोटी बहू को मना करती हूँ, ना कभी तुझे। पर मायके जाने के लिए मना करना भी नहीं चाहिए। वैसे भी कौन सा तुम रोज रोज मायके जाती हो। मैं तो हमेशा बस एक ही बात बोलती हूँ, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो मायका ही क्यों ना हो। तो फिर तू यहाँ से जाएगी या तेरा भाई लेने आएगा? हाँ मम्मी जी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि भाई के फ़ोन आ रहे हैं, वो पूछ रहा है कब लेने आए वो। वैसे मैंने मना तो किया था मम्मी जी भाई से, क्योंकि रूपाली भी अपने मायके गई हुई है, आप अकेले परेशान हो जाओगे। देख बहू, यहाँ की चिंता मत कर, उसका भी जाना जरूरी था और तेरा भी। तू तो वैसे भी कभी 1 साल में 1 बार जाती है, इसलिए तू यहाँ की चिंता मत कर और जा, चली जा, बुला ले अपने भाई को आज ही। और मम्मी जी वो मयंक और शोभा जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई है, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ और 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊँगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी है। और वो तूने घी बनाया हुआ था ना, ले जाना अपने भाई के लिए। शहर में कहाँ उन्हें देसी घी मिलता होगा, पता नहीं कैसा कैसा घी खाते हैं। ठीक है मम्मी जी। पूजा, खाने में क्या बनाया है? जी दाल बॉईल कर दी है, अभी बस छौंक लगा देती हूँ। बस आप थोड़ा टाइम दीजिए, अभी खाना बना देती हूँ। लेकिन पूजा, आज ही तो बड़ी दीदी आई है और आज ही तुमने दाल बना दी। अब अंजलि को आए हुए तो बहुत टाइम हो गया है, और जिस दिन से वो आई है तुम उस दिन से ही इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हो, लेकिन आज बड़ी दीदी के आते ही तुमने दाल बना दी। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कोई बड़ी दीदी से नफरत थोड़ी ना है, ना ही मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। आप भी जानते हो कई दिनों से अपने घर में बहुत ऑयली खाना बन रहा है, बस इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ हल्का सा बना लेती हूँ, इसलिए दाल चावल बना लिए। हाँ तो पूजा, कई दिन तो हमें हो गई ना ऑयली खाते खाते और अच्छा खाते खाते, लेकिन बड़ी दीदी तो आज ही आई है ना। क्या परेशानी है आपको? अभी तो दीदी रहेंगी ना काफी दिन। अब इतने दिनों से ऑयली ऑयली खा रही हूँ, अब 1-2 दिन थोड़ा हल्का हल्का खाने दो, फिर बना दूंगी बड़ी दीदी के लिए कुछ हल्का सा। वैसे भी अंजलि दीदी और बड़ी दीदी दोनों सगी बहनें हैं ना, अंजलि दीदी ने बोला है मुझसे कुछ सिंपल सा बनाने के लिए। पता नहीं पूजा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें अंजलि ज्यादा पसंद है। आज क्या हो गया है आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो सच है और जो मुझे दिखाई दे रहा है वही बोल रहा हूं। ऐसा करो, तुम्हें जो बनाना है बना लो, मैं बड़ी दीदी के लिए बाहर से कुछ मंगवा देता हूं। तुम प्लीज हो सके तो शगन का हलवा ही बना लो। सब कहते हैं मेरे सास नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से रहती हूँ, लेकिन क्या बताऊं, सास से भी बड़ी एक सास है, वो है मेरे पतिदेव,
ये वाला फोटो देखो दीदी, ये वाला तो भाभी स्टेटस पर लगा दो। आपको पता है दीदी, मैंने उस दिन आपका फोटो लगा दिया स्टेटस पर तो सबके मैसेज आ रहे थे मेरे पास, ये कौन है, ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। और वो जो आपके गोवा वाले फोटो थे उन्हें देखकर तो कोई कह नहीं सकता कि आपकी शादी हो चुकी है। भाई दीदी मैं मार्केट जा रहा हूँ, चलो अगर आपको कुछ लाना हो तो। भाई मुझे जाना था मार्केट, तो अगर आप चल रहे हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ जी, अंजलि दीदी को कुछ सामान लाना है, इन्हें मार्केट ले जाइए, क्योंकि इन्हें अभी जाना है ना, इसलिए इन्हें अपनी तैयारियां करनी होंगी। बड़ी दीदी तो अभी काफ़ी टाइम रहेंगी। नहीं नहीं भाभी, मैं ज़्यादा दिन रुकने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस 2 या 3 दिन रुकूंगी। लेकिन क्यों दीदी, आज ही तो आप आए हो, कम से कम 1 सप्ताह तो रुकिए। अरे कहाँ अंजलि, अब कहाँ निकला जाता है घर से। दीदी 2 या 3 दिन में मैं जाऊंगी, ऐसा करते हैं फिर साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, दीदी अंजलि तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चलो। वैसे भी अब तुम दोनों जाओगी तो कपड़े वगैरह चाहिए ना, तो चलो मेरे साथ, तुम्हें जैसा लाना है जो लाना है ले आओ। तो फिर ऐसा कीजिए, आप अंजलि दीदी को ले जाइए, इन्हें जो लाना है वो ले आएंगी। बड़ी दीदी के लिए तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, मैं उन्हीं में से पसंद करा दूंगी इन्हें। भाभी अगर आपके पास कपड़े रखे हुए हैं तो मुझे भी दिखा दो, मैं भी उन्हीं में से पसंद कर लूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरा भी बाहर जाने का मन नहीं है। वैसे आपने कब खरीदे? नहीं नहीं दीदी, मैंने खरीदे नहीं थे, वो मैं अपनी मम्मी के घर गई थी ना, तो कुछ कपड़े मेरी मम्मी ने दिए थे, मेरी भाभीयों ने दिए थे, वो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, उनमें से पसंद कर लेंगी दीदी। लेकिन दीदी वो कपड़े आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपकी तो सास भी डिज़ाइनर कपड़े पहनती है, आपके ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं। लेकिन बड़ी दीदी के ससुराल वालों को तो आप जानते ही हो ना, वो सब बहुत सिंपल लोग हैं। हाँ अमित भाभी सही कह रहे हैं, और वैसे भी मैं तो 2-3 दिन रहने के लिए आई हूँ, उसमें भला कैसे ही कपड़े लेकर जाऊँगी मैं भाभी के पास जो रखे हुए हैं उनमें से पसंद कर लूँगी, और तुम अंजलि को ले जाओ अपने साथ। ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप, कितने समय बाद तो हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। दीदी ऐसा करते हैं ना, हम दोनों मिलकर मार्केट चलते हैं, इस बार हम दोनों बहनें मिलकर शॉपिंग करेंगे। भाई आप हम दोनों को मार्केट छोड़ दो प्लीज़, बहुत टाइम बाद मैं और दीदी एक साथ मार्केट जाएंगे। ठीक है चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। अरे आ गए आप लोग। भाभी बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ ना। ऐसा करो पूजा, अच्छा सा नींबू पानी बना लो। हाँ हाँ, लेकिन आप लोग बैठे तो सही, अभी लेकर आती हूँ। दीदी आप बैठो, मैं अभी कपड़े चेंज कर कर आता हूँ। हाँ ठीक है भाई, और तू भी रेस्ट कर ले, थक गया होगा। छोटी ऐसा करते हैं, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को देखेंगे कपड़े। ठीक है दीदी। बताओ भाभी, कैसी लगी आपको साड़ियाँ? साड़ियाँ सेम है, बस कलर थोड़ा डिफरेंस है। हाँ भाभी, इस बार हम दोनों बहनों ने एक जैसी साड़ियाँ ले ली, अगली बार जब हम दोनों यहाँ पर आएंगे ना तो सेम साड़ियाँ पहनकर आएंगे। भाभी अगर आपको भी ऐसी सेम साड़ी चाहिए तो आप एक बार भाई से फ़ोन करवा देना। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं अच्छा लगता सेम सेम कपड़े पहनना, और मैं तो आप दोनों से भी कहूँगी सेम सेम मत पहनना। और बड़ी दीदी बुरा मत मानना, लेकिन हर चीज़ को पहनने की एक उम्र होती है। अब इतनी भारी भारी साड़ियाँ इस उम्र में आप पर क्या अच्छी लगेंगी? अंजलि दीदी की तो अभी नई नई शादी हुई है, उनके हिसाब से अच्छी हैं ये साड़ियाँ, लेकिन आपको तो थोड़ा कलर डिज़ाइन देखना चाहिए था ना दीदी, आपको थोड़ा सिंपल सोबर कपड़े पहनने चाहिए। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आपको हमेशा सिंपल ही देखा है, इसलिए कह रही थी बस। अंजलि दीदी तो शादी होने के बाद से इतनी ज्वेलरी पहनते हैं, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ पहनते हैं, तो उन पर ये सब सूट करता है। और अंजलि दीदी, आप बस 2 ही साड़ियाँ लेकर आए हो? हाँ भाभी, मैंने और दीदी ने 2-2 साड़ियाँ ही खरीदी हैं, लेकिन भाभी दोनों साड़ियाँ 5-5 हज़ार रुपये की हैं। मैंने कहा था छोटी से, अच्छा ले लेते हैं, बेशक कम हो। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप तो बड़ी बहन हो, आपको तो समझना चाहिए था कि अंजलि दीदी अभी नई नई शादी हुई है,
और उनकी ससुराल वाले कितने अमीर लोग हैं। आपके लिए 2 साड़ियां बहुत हैं, लेकिन अंजलि दीदी के लिए और बड़ी दीदी, आप भला 5-5 हजार रुपए की साड़ियों का क्या करोगे? अंजलि दीदी को कम से कम 5 साड़ियां तो दिलवानी थी ना आपको। अंजलि दीदी, आपके ससुराल वाले इतने अमीर लोग हैं, बस 2 साड़ियां? भाभी 2 साड़ियां भी बहुत होती हैं। और आप क्वांटिटी देख रहे हो, लेकिन क्वालिटी भी तो देखो, कितनी महंगी है साड़ियां, ये भी तो देखो। 10,000 रुपए में मैं 10 साड़ियां भी ला सकती थी, लेकिन फिर क्या फायदा अगर मैं उन्हें यूज नहीं करती तो। दीदी, जब आप अपनी ससुराल जाओगे ना, तो हर कोई देखता है बहू क्या लाई है मायके से। अब मम्मी जी पापा जी तो हैं नहीं, जो भी अच्छाई या बुराई होगी वो हम भाई भाभी को ही तो मिलेगी। फिर इस हिसाब से तो भाभी आपको बड़ी दीदी को भी 5 साड़ियां देनी चाहिए। इनकी भी तो ससुराल है, इनके ससुराल वाले भी तो अच्छाई बुराई देंगे ना आपको। अरे दीदी, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा करो। मेरा तो खाने का समय हो गया, मैं खाना बना लेती हूँ। दीदी पता नहीं ये पूजा कैसी बातें करती रहती है। प्लीज दीदी, आप इसकी बातों का बुरा मत माना करो। अंजलि, उस दिन तेरे ससुराल गई थी ना तेरी भाभी, बस तभी से इसका सर चकरा रहा है। लेकिन भाई, भाभी का ऐसे बार बार अमीर गरीब ये बोलना भी तो गलत है ना। भाई प्लीज आप ही समझा देना भाभी को, उन्हें मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले भाई बड़ी दीदी हैं, और भाभी इन्हीं का सम्मान नहीं करती हैं। छोटी, इसमें इतना बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी। और भाभी गलत भी क्या कह रही हैं। एक तो मेरी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, और सच में तुम्हारी ससुराल मेरी ससुराल से बहुत ज्यादा अमीर है। दीदी प्लीज अब आप इस तरह की बातें मत करो। अमीर होने से क्या हो जाता है दीदी, इंसान तो इंसान ही होता है ना, हर किसी का अपना सम्मान होता है। अमीर इंसान भी रोटी सब्जी खाता है। मेरे ससुराल वाले कोई सोना चांदी नहीं खाते हैं दीदी। ये सब आपके ना बोलने का नतीजा है दीदी। आप बड़े हो दीदी, तो बड़ों की तरह रहा करो, कोई जरूरत नहीं है इनकी फालतू की बातें सुनने की। मुझे अच्छे से याद है दीदी, जब आपकी शादी हुई थी तब भाई का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। चलो मैंने माना आपकी शादी के टाइम यहाँ घर के हालात थोड़े सही नहीं थे, लेकिन आज तो सब कुछ ठीक है ना। आपकी शादी भी इतने सिंपल तरीके से हुई थी, और मेरी शादी इतनी अच्छी की थी, फिर भी आपने कभी कुछ नहीं कहा। देखा है ना दीदी आजकल क्या हो रहा है, बहन बहन की खुशियों से जलती है। अंजलि, हम 2 दिन के लिए आए हैं यहाँ पर, तो प्लीज अब तो ये सब बातें मत कर। और भाभी कम से कम तेरी इज्जत बेइज्जती का तो ख्याल रख रही हैं, तेरी ससुराल में तेरी बेइज्जती तो नहीं होने दे रही हैं, बस वही बहुत है। वरना तू भी अच्छे से जानती है अंजलि, माँ के जाने के बाद कोई भाई भाभी नहीं पूछते अपनी बहनों को। और तो और आजकल तो माँ बाप के होते हुए बेटियां अपने मायके नहीं आ सकती हैं। लेकिन हमारे भाई भाभी को देख, सारा दिन आज भाई हमारे साथ रहे, उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए अंजलि मैं तो यही कहूँगी कि भाभी की छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया कर। और प्लीज़ आज के बाद भाई के सामने भाभी के लिए कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो। ठीक है दीदी। पूजा, दीदी और अंजलि आज जाएंगे, तो उन्हें क्या देना है दे दो चलकर। जी ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ आ जाओ फिर। ऐसा करती हूँ, जो मैंने डिज़ाइनर साड़ी ऑर्डर की थी ना, वो अंजलि दीदी को दे देती हूँ। जब उनके ससुराल में सब देखेंगे तो कितनी तारीफें करेंगे मेरी। और बड़ी दीदी को तो कुछ भी दे दूंगी। गरीबों को तो चाहे कुछ भी दे दो, क्या ही फर्क पड़ना है। अब गरीबों को क्या पहचान कपड़ों की, चाहे वो 5,000 की साड़ी पहने, लेकिन लगती तो 500 की ही है। और वैसे भी बड़ी दीदी की ससुराल में कौन देखने वाला है, और मुझे उन लोगों की कोई तारीफ भी नहीं चाहिए। पर क्या करूं मैं, एक ये मेरे पति देव है ना, इनके ऊपर तो हमेशा बड़ी दीदी का भूत सवार रहता है। इनका तो बस नहीं चलता, वरना 56 तरह के पकवानों का भोग लगाएं अपनी बड़ी बहन को। लाती वाती कुछ है नहीं, आ जाती है कंगालों की तरह। फिर भी हर टाइम बड़ी बहन, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। और एक वो अंजलि दीदी, हर बार मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आती हैं। और सही भी है, भाभी क्या हमेशा देने के लिए होती है?
अरे भाभी का भी मन करता है ना कि उसकी ननद उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। पर एक ये बड़ी दीदी, कहने को बड़ी ननद है, लेकिन आज तक कुछ नहीं लेकर आई मेरे लिए। अगर मैं खाली हाथ विदा कर दूं फिर आ जाती है भिखारियों की तरह। ऐसे क्या कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं तो जैसा जो लाएगा उसको वैसा ही दूंगी। हो गई बहनों की बातें। ये लो बड़ी दीदी आपकी विदाई। अंजलि दीदी ये आपके लिए पूरी 5 साड़ियां हैं। दीदी सारी साड़ियां पहननी है आपको। बड़ी दीदी आप भी पहनना और पहनकर मेरे पास फोटो जरूर भेजना। और आप ये मत सोचना कि आपको एक साड़ी दी है, अंजलि दीदी को 5 साड़ियाँ दी हैं। आपके भैया ने पैसे दिए थे तब आप भी ले आए थे ना 2-2 साड़ियाँ। अब आपकी शादी को तो इतना टाइम हो गया, आपके लिए तो 3-4 साड़ियाँ बहुत है ना दीदी। लेकिन अंजलि दीदी की अभी नई नई शादी हुई है, इनके ससुराल में सब देखते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इतनी साड़ियाँ दे दी। वैसे ये साड़ी बहुत महंगी है दीदी, पहनने लायक है साड़ी। आप दिखाना अपनी ससुराल में, बताना सबको मेरी भाभी ने दी है। हाँ भाभी अच्छी है साड़ी। छोटी दीदी सच में ननद हो तो आप जैसी। जब जीजाजी आएंगे ना तो मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलूँगी। अरे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हैं वो मेरे लिए। अपनी ससुराल में सबको दिखाना दीदी ये कपड़े और बताना कि मैंने दिए हैं। और हाँ दीदी आपके लिए अचार भी बना दिया है मैंने, ध्यान से ले जाना। आपके ससुराल में पसंद है ना सबको मेरे हाथ का अचार। हाँ भाभी ये बात तो है, आप अचार बहुत अच्छा बनाते हो। शायद एक बार दिया था आपने, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। मेरे बच्चे तो टिफिन में भी वही अचार लेकर गए थे, कहते मामी जी जैसा कोई अचार नहीं बनाता। भाभी आप ऐसा करना, आप सारा अचार ना दीदी को ही दे देना। मेरे ससुराल में वैसे भी कोई अचार नहीं खाता। अरे नहीं नहीं छोटी, इस बार लेकर जाना, चाहे थोड़ा ही लेकर जाना पर लेकर जरूर जाना। खिलाना अपने ससुराल वालों को, देखना वो भी फैन हो जाएंगे भाभी के। भाभी अगर दीदी कह रही हैं तो ऐसा करना, एक छोटे से डब्बे में डाल देना थोड़ा सा, बाकी आप दीदी को ही दे देना। वैसे भाभी आपसे एक बात कहनी थी, अब ना आप मेरे लिए ज़्यादा खर्च मत किया करो। मेरी शादी को बहुत टाइम हो चुका है भाभी। वैसे भी मेरे ससुराल में अब कोई खास देखता नहीं है कि मैं क्या लेकर आई हूँ या क्या है, तो भाभी अभी ना आप बस अंजलि को दे दिया करो। हाँ दीदी आपने सही कहा, सेम यही बात मैं आपके भाई को बोलती हूँ, लेकिन ये तो मेरी मानते ही नहीं है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं देखती हूँ आपका कोई सामान तो बाकी नहीं रह गया है। दीदी बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये भाभी दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। कभी अमीर गरीब, कभी शादी को ज्यादा टाइम हो गया कम टाइम हो गया। अरे इन्हें इन चीजों से क्या मतलब, इनके लिए तो हम दोनों बराबर है ना, हम दोनों इनकी ननद लगती है बस। सच बता रही हूँ दीदी, जैसा बिहेव भाभी आपके साथ करती है ना, अगर मेरे साथ किया होता ना फिर मैं इन्हें बताती ननद क्या चीज होती है। आज तो मैं भाई को बताकर रहूंगी, वही समझाएंगे इन्हें अच्छे से। देख छोटी प्लीज, तू भाई से कुछ मत कहना, अगर भाई को पता चलेगा फिर वो भाभी से कुछ कहेगा, फालतू में बहुत बात बड़ी हो जाएगी। और वैसे भी भाभी सही तो करती है, हैसियत के हिसाब से देती है। मैं जिस हिसाब से पहनती हूँ, जिस हिसाब से मेरी ससुराल है, उस हिसाब से वो मुझे दे देती हैं और तेरे हिसाब से तुझे देती हैं। दीदी सच कह रही हूँ मैं, कुछ घरों में जो आप जैसी शरीफ ननद होती है ना, बस उनके साथ ही भाभियाँ गलत करती हैं। आजकल सब कहते हैं भाभियों को प्यार दो, उन्हें प्यार की जरूरत है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन मुझे तो ये सब बातें बकवास लगती हैं। अरे आपसे ज्यादा कोई प्यार सम्मान दे सकता है हमारी भाभी को? फिर भी सबसे ज्यादा वो आपकी बेइज्जती करती हैं। बस बहुत हो गया दीदी, लेकिन इस बार जाने से पहले मैं भाभी से बात जरूर करूंगी। अरे तू रहने देना छोटी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। फालतू में मेरी वजह से अपना मायका क्यों खराब कर रही है तू? आज मैं पूजा से बात करके ही रहूंगा। मायका क्या खराब हो जाएगा दीदी? अरे माँ बाप नहीं होते तो भाभी से ही मायका होता है। अब भाभी ऐसा व्यवहार करेगी तो वैसे ही मायका खराब हो जाएगा। ऐसे तो अगर मैं गिफ्ट लाना बंद कर दूंगी फिर ये मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव करेंगी। ये क्या तरीका है पूजा? अरे ससुराल अमीर गरीब होने से मायके में भेदभाव किया जाता है क्या घर की बेटियों के साथ? पहले मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1-2 बार का हो जाता है, लेकिन तुमने तो हर बार का ये बना लिया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने?
मैं आपकी दोनों बहनों को उनकी हैसियत के हिसाब से देती हूँ। बहन बेटियों की कब से हैसियत होने लगी? ये एक ही मायका है उनका, इसी घर में रहती थी वो दोनों। दोनों इसी घर में पली बड़ी हैं, दोनों मेरी बहन है, वो दोनों एक ही हैं। ससुराल अमीर गरीब मिल गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरी दोनों बहनें बराबर हैं। मैंने तुम्हें दोनों बहनों के लिए बराबर पैसे दिए थे ना, तो फिर इतना भेदभाव क्यों करती हो तुम? जब मैं भेदभाव नहीं करता, मैं दोनों बहनों को बराबर देता हूं, तो तुम क्यों नहीं देती हो? तुम मेरे पीठ पीछे ऐसी हेरा फेरी करती हो। एक को देती है तू 500 रुपए की साड़ी और एक को देती है 5,000 रुपए की साड़ी, लेकिन मैंने तो तुम्हें दोनों बहनों के लिए 5-5 हजार रुपए दिए थे ना। कितना बुरा लगता होगा बड़ी दीदी को। वो कुछ कहती नहीं है तो उनका मन नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे अंजलि को तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। तुझे अच्छे से पता है कि अंजलि की ससुराल में कोई कमी नहीं है, फिर भी तू उसी को देती रहती है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि बड़ी दीदी के हालात थोड़े सही नहीं है। लेकिन कैसे हालात? वो हमसे मांगने तो कुछ नहीं आती है ना, वो अपनी ससुराल में ही रहती है ना, अच्छे से गुजार बसर कर रही है ना। चलो छोड़ो, मैं पैसों की बात नहीं करता, लेने देने की बात नहीं करता, लेकिन प्यार तो बहन और बेटियों को एक समान करना चाहिए ना। ये उनका मायका है तो उन्हें यहां एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। या प्यार सम्मान ये सब पैसों वालों के लिए होता है? अगर मैंने कोई कमी की हो, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए हो, या मैंने कहा हो कि भाई ये नहीं देना ये दे दे, तब मेरी गलती है। जब मैं तुम्हें दोनों को बराबर बराबर देने के लिए बोल रहा हूं तो तुम क्यों नहीं दे रही हो? जी वो अंजलि दीदी मेरे लिए बहुत सामान लेकर आई थी, इसलिए। तुझे किस सामान की जरूरत है? तूने कहा था उससे तू ये लेकर आ। अरे उसके पास है, उसकी अपनी खुशी थी तो वो ले आई। तूने तो नहीं मंगवाया ना उससे। और तुम्हें अंजलि के महंगे महंगे गिफ्ट तो दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ी दीदी का प्यार नजर नहीं आता। लेकिन बड़ी दीदी का प्यार नजर नहीं आता। अरे वो इतनी मेहनत से अपने हाथों से घी बनाकर लेकर आई, पापड़ बनाकर लेकर आई। दीदी कभी भी खाली हाथ आई है क्या? अंजलि आती है तो तू मटर पनीर बनाती है, दाल बाटी बनाती है, मुझे फोन कर करके बोलती है कि ये ले आओ वो ले आओ। और बड़ी दीदी के आने पर दाल चावल। आखिर इतनी नफरत क्यों करती हो तुम मेरी बड़ी बहन से? और तुम्हें क्या लगता है पूजा, तुम दोनों बहनों में इतना भेदभाव करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगी? अंजलि को अच्छा लगेगा क्या उसके सामने तुम उसकी बड़ी बहन की बेइज्जती कर रही हो और उसे इज्जत दे रही हो? मत भूलो पूजा, वो दोनों मेरी बहनें हैं। हम तीनों ने इसी घर में जन्म लिया है, इसी घर में एक साथ पले बड़े हैं। और बड़ी दीदी अंजलि दोनों का मायका है ये। तुम दोनों की भाभी हो, ना कि ना बस अंजलि की। लेकिन तुम्हारे ऐसे भेदभाव से अंजलि भी खुश नहीं है, वो भी नाराज हो रही है। मैं खुद सुनकर आया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पूजा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बहनों के सामने तुम्हें छोटा महसूस हो, इसलिए मैंने कभी भी अपनी बहनों के सामने तुमसे कुछ नहीं कहा। मम्मी पापा के बाद उन दोनों के लिए मायके में मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? और तुम ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगी? बड़ी दीदी माना कि मुझसे बड़ी हैं, लेकिन वो है तो इस घर की बेटी ना। उनकी चाहे कितनी भी उम्र हो, लेकिन वो इस घर की बेटी है। और मत भूलो तुम भाभी हो पूजा, भाभी भी मां समान ही होती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, सच में आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी। पता नहीं मैं कैसे भूल गई थी कि वो दोनों मेरी ननद हैं, दोनों इस घर की बेटियां हैं। घर की बेटियों में भेदभाव